हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, चलो हम लोग सीखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं? रूट्स निकालने का मतलब है कि x का वो क्या वैल्यू होगा जिसके चलते आप यहाँ पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी को हम लोग कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, या सॉल्व करने भी बोला जाता है। तो आपको निकालना पड़ेगा x का वैल्यू। और याद रखो, यदि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका जो जनरल रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें x का जो पावर 2 है, इस 2 पावर के चलते ही इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और 2 होने का मतलब है कि आपका x का वैल्यू 2 आएगा निश्चित रूप से। तो कैसे निकालें हम लोग, लेकिन एक शर्त भी है इसमें कि ये मेथड यूज़ करना है। आज हम लोग सीखेंगे कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाला जाता है। मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालते हो आप लोग पहले से ही, लेकिन आज कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनता है तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ। फॉर एग्जाम्पल 2x², ये 2a के बराबर है। x² सेम, माइनस साइन है लेकिन यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। b का वैल्यू है -5, ध्यान देना, b का वैल्यू होगा -5 -5। a का वैल्यू होगा, ये a कहलाएगा, ये b कहलाएगा और ये c कहलाएगा। यहाँ 0 है, 0 भी है, c 3 के बराबर है। स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि x² के कॉफिशिएंट्स को यूनिटी बनाइए, 1 बनाइए। तो ये कैसे बन सकता है? इसको हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, क्या बच गया 1। अब फिर इसको लिख लो, x² -5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। दूसरे स्टेज में आप कैसे बढ़ोगे, आप ये कांस्टेंट टर्म को ना राइट साइड ले जाओ, लिखो x² -5/2x इक्वल टू, यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो लिख देंगे -3/2। ये सेकेंड स्टेप आप ऐसा कर लिया। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसका तरीका है, रूल्स है, कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है। यहाँ हम पहले लिखेंगे, उसको आप याद करना, नोट कर लेना। ऐड, दोनों तरफ जोड़ना है, ऐड बोथ साइड। क्या जोड़ना है? हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऐड करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी करना है, राइट हैंड साइड भी करना है। क्या करना है? हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, जरा ध्यान दो, ये है कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया? बोथ साइड ऐड करना है, क्या करना है? हाफ कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ x, x के बगल वाले को कोफिशिएंट बोलते हैं। ये यहाँ 5/2 है और इसका साइन नेगेटिव है, इसी के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना है। तो ये हम निकाल सकते हैं यहाँ कि ये क्या होगा, हाफ तो हाफ होगा। कोफिशिएंट ऑफ x देखो -5/2 है, ऐसा है ना, नेगेटिव के लिए हम अंडर ब्रैकेट कर दिए। अब कहता है कि इसका स्क्वायर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें गलत मत करना। अब इसका वैल्यू निकालो तो कितना होगा, देखो ये हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, डिनोमिनेटर में 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये ब्रैकेट के अंदर है, ये 2 है, 2 है, 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देखो -5 है
और 1 है तो -5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 बार माइनस हो रहा है, ये वैल्यू निकल के आया जिसको ऐड करना है और दोनों तरफ करना है। तो फोर्थ स्टेज में आप क्या करो, एक्स स्क्वायर लिखो, -5/2 लिखो, एक्स लिखो, प्लस प्लस, ये काम असली शुरू हो रहा है। अब क्या जोड़ दें, 25/16 इक्वल टू -3/2, देखो यहाँ -3/2 है और इधर भी ऐड करना है 25/16। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। कैसे आया है, देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, यहाँ पहले लिखते हैं प्लस वाले को, तो ये 5 का क्या चीज़ का स्क्वायर होगा, 5 का, और नीचे 4 और होल स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है ना तो 2ab होगा, आप इस दोनों को लिखोगे तो यही वैल्यू आएगा, देखो यही वैल्यू आएगा। तो आप यहाँ लिख दो -5/2x और यहाँ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इतना आसानी से होगा। यहाँ 2 है ना तो हम लिखेंगे 2 को 16 बनाना चाह रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो तो ऊपर और नीचे ये 16 हो गया और यहाँ क्या आया प्लस, और ये तो है ही, इससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। और ये पूरा पार्ट क्या बना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस 5/4 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 16 डिनोमिनेटर होगा। और यहाँ देखो -24, 8 3 या 24 और प्लस 25, बहुत ही आसान हो गया, प्लस बड़ा है एक है, इसका वैल्यू आया 1/16। ये क्लियर हो गया पूरा। ये 6th स्टेज मैं यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ कि ये सॉल्व में फाइनली क्या आ रहा है। ये लिखते हैं यहाँ x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, निकालना x है, ध्यान दोगे, और यहाँ क्या आया हुआ है 1/16। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, टू द पावर हाफ करेंगे। तो स्क्वायर रूट करोगे तो ये ख़त्म होके कैसा बचेगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हटाएंगे तो ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, इसके चलते ये ख़त्म होकर के ये बचेगा और यहाँ ये जब ख़त्म हो जाएगा तो ये बचेगा। ध्यान रहे प्लस माइनस दोनों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो निकालना क्या था, x निकालना था, x निकलेगा, 2 निकलेगा, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो लिखते हैं x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे 5/4 और प्लस 1/4। देखो आया ना, ये उधर गया, ये इधर था और प्लस वाला साइन ली, ये 4 रहेगा और ये क्या हो जाएगा 6, इसको काट के सिंपल फॉर्म में ले आओ 3/2। x का एक वैल्यू आंसर आया 3/2। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा x कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू, ये उधर तो जाएगा ही और 5/4 होगा, प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ नीचे वाला माइनस लो 1/4। अब क्या आया, फिर 4 आया एलसीएम, और 5 - 1 4 आया, ये कट के 1 आया, तो दूसरा x का वैल्यू 1 आया। अब एक आंसर और ये दूसरा आंसर हुआ। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3/2 and x is equal to 1 answer. These are the roots. Thank you. Please try yourself. Thank you.